देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में। आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे संसद के बारे में। संसद जो है क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो याद रखिएगा, संसद जो है, इसकी आर्टिकल की बात किया जाए तो 79 में जो है संसद आता है। और संसद के जो है 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, याद रखिएगा, तीन संसद के 3 भाग: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और इसका राज्यसभा का देखा जाए आर्टिकल 80, लोकसभा का 81, राष्ट्रपति का 52 होता है। याद रखिएगा, संसद के कितने भाग हैं, संसद के कितने अंग हैं, एक तरह से कह सकते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब बात करते हैं संसद के ट्रिक के। याद रखिएगा, सरल, क्या याद करना है, सरल याद करना है। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, ये क्या है, सरल। अब बात करते हैं संसद के कितने अंग होते, तो बता दिए आपको, 3 होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बात करते हैं संसद किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 79 के अंतर्गत आता है। सदन की बात करेंगे, इसके 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। अब बात करते हैं संसद के बारे में, कुछ जानकारी प्राप्त कर लिया जाए। तो याद रखिएगा कि जो संसद की जननी है, किस देश को कहते हैं, ब्रिटेन को। यानी ब्रिटेन को संसद का जननी कहा जाता है। संसद शब्द जो है कहां से लिया गया है, संसद शब्द जो है फ्रांस से लिया गया है। संसद में क्या है, तो देश की संप्रभुता निहित है। संसद में क्या है, देश की संप्रभुता निहित है। संसद भवन का निर्माण जो है किसने किया था, लुटियस एवं हाइबर बैकर ने संसद भवन का निर्माण किया था। जो संसद भवन बना है वह कहाँ स्थित है, तो रायसीना के पहाड़ी दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, संसद भवन। अब बात करते हैं कि संसद भवन के कितने अंग होते हैं, 3। तो 3 में पहले जानेंगे हम लोग किसके बारे में, लोकसभा में। देखिए, लोकसभा क्या होता है, संसद भवन का निम्न सदन है। ये निम्न सदन है और ये अस्थाई है। क्या है, अस्थाई है। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। तो लोकसभा में जो है आर्टिकल की बात करेंगे, यह आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। इसमें चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी हम लोग जो है इसमें वोट मारते हैं। निम्न सदन होता है, इसे क्या कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। आयु की बात किया जाए, जो उसमें सदस्य होते हैं उनकी आयु जो है 25 साल होती है। कितनी साल होती है, 25 साल होती है। इसीलिए लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, युवाओं का सदन कहा जाता है। मूर्खों का सदन कहा जाता है। यह प्रथम सदन है। यह क्या है, प्रथम सदन है। और साथ ही साथ लोकसभा को ही लोकप्रिय सदन कहा जाता है। जो इनके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। लोकसभा का भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। बीच में भी भंग हो जाता है, यह भंग हो जाता है। अधिकतम सदस्य इसमें कितने होते हैं, 552। वर्तमान में कितने हैं, 542। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में 545। ओह माय गॉड। ठीक है, 500 कितने हैं, 45 है। अब बात करते हैं आर्टिकल 93 में कहा गया है, आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। आर्टिकल किसमें कहा गया है, 93 में कहा गया है। अब बात करते हैं, जो लोकसभा है ना, वह अस्थाई है।
वह क्या है, अस्थाई है। जो उसमें मंत्री होते हैं, मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी जो मंत्री होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं वह क्या बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं। राज्यसभा के बारे में ये हुआ। अब बात करते हैं, नहीं लोकसभा के बारे में आपको बता दिए, अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के आर्टिकल देखा जाए किसमें कितना आता है आर्टिकल, ये आर्टिकल 80 में आता है। सरला याद रखिएगा ट्रिक। इनमें चुनाव जो होता है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक ढंग से इसका चुनाव जो है होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इनकी आयु जो होती है सदस्यों की 30 वर्ष होती है मिनिमम। वयस्कों का सदन कहा जाता है। क्या कहता है, वयस्कों के सदन कहा जाता है, विद्वानों का सदन कहा जाता है। अभी मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया, आर्टिकल 81 था और चुनाव जो है प्रत्यक्ष था, उसे निम्न सदन कहते थे। आयु 25 वर्ष था, लेकिन इसमें देखिए आयु 30 वर्ष है। वयस्कों का सदन कहते थे, लोकसभा को युवाओं का सदन कहते थे, इन्हें विद्वानों का सदन कहते हैं, लेकिन लोकसभा को मूर्खों का सदन कहा जाता था। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं, इसे शिक्षितों का सदन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इन्हें शिक्षितों का सदन भी कहा जाता है। इनके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा अंत नहीं होता है, सही बात है, लेकिन लोकसभा का भंग हो जाता है। राज्यसभा भंग नहीं होता है। अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 250 होते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 245। कितने सदस्य हैं, 245। याद रखिएगा। बात करते हैं आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 89 कहता है कि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होंगे। आर्टिकल 89 में बताया गया है कि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होंगे। जो देखो, ये जो राज्यसभा है ना, वो अस्थाई है। अस्थाई है, क्या है, अस्थाई है। लेकिन जो लोकसभा था वो क्या था, अस्थाई था। राज्यसभा के बहुमत से